Hello guys, welcome back to the channel and अगर आप नए हैं तो welcome to the channel. So today we'll do a reading based on sun signs or moon signs, whatever you are comfortable with. You have to select your sunshine or your moon sign according to your name, birth chart, whatever you believe in. जिसमें आपको satisfaction मिले आप उस हिसाब से select कर लें. उसके basis पे reading करते हैं कि आने वाली blessings क्या हो सकती हैं. What blessings are expected your way or coming your way. सो फर्स्ट करेंगे फायर साइन, देन वाटर साइन, देन एयर साइन, देन अर्थ साइन. टाइम इस टाइम पे डाल दूंगी. पॉजिटिव रहना है रीडिंग के दौरान. रेजोनेट करती है तो लेना है, नहीं करती है तो जाने देना है. ठीक है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग होगी. सो जो आता है वो लेना है, जो रेजोनेट कर पाते हैं वो लेना है, जो नहीं हो रहा उसे जाने देना है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करें. रेजोनेट करता है तो गाइडेंस ज़रूर फॉलो करें एंड मुझे बताना ना भूलें. ठीक है, सो लेट्स डू फॉर पाइल वन. पाइल वन इज फायर साइंस. ठीक है, मुझे बताएं फायर साइंस, जिनकी भी फायर साइंस हैं उनकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स क्या है. जो भी फायर साइंस हैं उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. फायर साइंस की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. फायर साइन अपकमिंग ब्लेसिंग्स प्लीज़ बताएं. जिन्होंने भी फायर साइन चूज़ किया है उनकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स क्या है. कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई गेस, जो यहाँ पे हैं. I think some of you are manifesting your soulmate or your twin flame or someone that you are interested in. आप या तो कोई लवर अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपका पास्ट से हो सकता है. अदरवाइज यू गाइज आर होपिंग टू मीट योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम. ओके, जो भी आपका ट्रू लव है. सेवन ऑफ कप्स से क्या है. सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है. एट ऑफ कप्स क्यों आया है. एट ऑफ कप्स की मुझे क्या है. टेन ऑफ सोर्ड्स का आया है. टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ बताएं. कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हैं आप लोग, या तो कार्मिक मैरिज हो सकती है जिसको लेके बहुत परेशान है, या कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जिसको लेकर आप बहुत दुखी हैं. और मे बी देयर इज़ सम कनेक्शन जो आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ है, लेकिन उसमें आपको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं. अभी मुझे ये पास की एनर्जी लग रही है काफ़ी लोगों की जो बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ में है. एंड दे फील लाइक कि कहीं ना कहीं उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ. इनजस्टिस वाली एनर्जी में मुझे लग रहे हैं. ऑल्सो कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि पास्ट में ना बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद या तो किसी का सेपरेशन हुआ है या उन्होंने ही इस एनर्जी से लेट गो करने की स्टेप उठाया है अपनी तरफ कि बस बहुत हो गया, अब ये नेगेटिविटी से मैं दूर जाऊंगी या दूर जाऊंगा एंड आई हैव टू टेक स्टेप फॉर माई सेल्फ. ठीक है, सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि भीड़ में अकेला ही सबसे लड़ी जा रही हूँ, ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रहा है. या हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में एक आप ही हो जो फाइट करे जा रहे थे. बहुत टाइम से आप फाइट कर रहे होगे एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन कुछ भी कर लो आप बचा नहीं पाए एंड बड़ी तकलीफ़ों के बाद आपने लेट गो करना ही बेहतर समझा. ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है. सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्या है. सिक्स ऑफ सोर्ड्स. यस, वही लग रहा है मुझे, आपने वॉक अवे करना ही बेहतर समझा रादर देन स्टेइंग.
एक्शन का कार्ड आया है, आपने एक्शन लिया है टुवर्ड्स वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिविटी, फाइटिंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी जो भी है, मतलब जो पास्ट का था एनर्जी ऐसी सी थी, एंड उससे मुझे आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं. एंड फाइनली आई कैन सी समवेयर वेयर यू आर वेरी यू नो very much into yourself, like you have taken a step towards yourself is what I see. आपने अपनी वैल्यू करना सीखा है, अपने आप से प्यार करना सीखा है. ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज. पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें प्लीज. See, somewhere you have taken a step towards yourself. इन दोनों कॉम्बिनेशंस को भी देखें ना, अगर ये जो गिर गए गलती से, इन दोनों को भी देखें तो यही आ रहा है कि इस डिप्रेसिव एनर्जी से वॉक अवे किया है. ठीक है, तो ये मैंने वैसे तो ब्लेसिंग्स मांगी थी, पर मदर यूनिवर्स ने मुझे करंट एनर्जीज दे दी, थोड़ा पास्ट का भी बता दिया. ठीक है, अभी मैं ये 2 कार्ड्स कवर करती हूँ, उसके बाद आई डू अनदर, एक और बार आई डू द शफलिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स. सो ये आपको हो सकता है रिलेटेबल हो रहा हो, थोड़ा बहुत रिलेटेबल है तो देखिए, वरना ज़रूरी नहीं है कि अगर फायर साइन आपका है तो आपके लिए ही रीडिंग आई हो. ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए ही मैसेजेस निकलते हैं. आपको अगर वैसे आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड वी कैन डू अ रीडिंग फॉर यू. ओके, आई डू अ रीडिंग फॉर यू. पर्सनल रीडिंग्स मेरे इंस्टा पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, आई विल रिवर्ट बैक. तो लवर्स को कार्ड क्लैरिफाई करेंगे. तो लवर्स को आया है, प्लीज बताएं. मैंने कहा था ना कि रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है आप ही हो जो एक्शन ले रहे हो हार्ड वर्क की तरफ, सिर्फ आप ही हो. दूसरी तरफ से आपको कोई मिल नहीं रहा होगा एफर्ट, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा. एंड काम करते करते इतना थक गए हो कि बस. ओके, लवर्स यहाँ पे आया है. यस, आई सी सम ऑफ यू आर मे बी एक्सपेक्टिंग एन ऑफर, कि आपको कहीं से यूनिवर्स एक हिंट दे दे या एक ऑफ़र दे दे जहाँ पे आप या तो अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकें, या फिर आपको ऑलरेडी एक ऑफ़र आ रहा है लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना झेल लिया लाइफ में. एंड समवेयर यू आर लाइक उस डिप्रेसिव एनर्जी से ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है नहीं निकल पा रहे हैं. ठीक है, यू हैव मूव्ड ऑन टूवर्ड्स योर सेल्फ, बट आपको अगर किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करी जाए, सो यू आर लाइक कि नहीं, पास्ट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस एटलीस्ट फॉर नाउ. ये एनर्जी मुझे लग रही है. एंड कुछ लोगों का होगा जिनको ऑलरेडी एक ऑफर आ चुका है, लेकिन वो पास्ट में इतना अपने खोए हुए हैं, इतना दे आर स्टिल नॉट ओवर द शॉक, द ट्रॉमा दैट दे हैड इन देयर पास्ट, दैट वो उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे. ठीक है, मे बी दे हैव समवन न्यू इन देयर लाइफ, बट जिसे कहते हैं ना देख कर भी अनदेखा करना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है. ठीक है, हो सकता है जो आपकी लाइफ में अभी आया हो ना, वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो. ठीक है, सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा समझें. ठीक है, ओपन अप योर सेल्फ. अपने आप को एक बाउंडेशन में मत रखें, अपने आप को थोड़ा ओपन अप करें. जो आपके पास आ रहे हैं ना ऑप्शंस, उनको रिसीव करने वाले मोड में, जब रिसीविंग वाले मोड में आ जाते हैं ना हम, तो मदर यूनिवर्स बहुत अच्छी तरह देती है, तो उस वाले मोड में जाइए. ठीक है, मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करें. मैजिशियन क्यों है? मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज. मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करें. देखो टावर भी आ गया, साइकिल कंप्लीट हो गई है. यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना इन 2 कार्ड से, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अभी जिस एनर्जी में आप लोग हैं ना, इट्स लाइक कि when this up and down, this tumult was going on, all of this was going on,
उसके बाद ना आप ऐसी एनर्जी में निकल के आए हैं जहाँ पे यू हैव स्टार्टेड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव कम आउट एज इवन अ स्ट्रॉन्गर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा टाइम, थोड़ा एफर्ट, थोड़ा सोल सर्चिंग, थोड़ा सा अवेकनिंग टाइप से आपको गुजरना पड़ा. लेकिन जो आउटकम आपको मिला है ना, वो एक ऐसी एनर्जी मिली है जहाँ पे यू फील वेरी वेरी एम्पावर्ड एंड यू आर लाइक कि मैं जो चाहूँ वो मैं पा सकती हूँ. यू हैव दिस मच स्ट्रेंथ नाउ. सो स्टिल आई विल क्लैरिफाई बिकॉज दोनों मेजर अरकान आ गए हैं हमारे पास, तो हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे. तो मैजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई करें मेरे एनर्जीज प्लीज. वन कार्ड से द मैजिशियन की एनर्जी. सी अगेन, ओह द सन आ गया बॉटम ऑफ द डेक. वेरी गुड. सी, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप इस डिप्रेसिव एनर्जी से निकल चुके हैं बिल्कुल, एंड एक मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे यू हैव समवॉट स्टार्टेड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पावर एंड यू हैव द स्ट्रेंथ टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल फोकस्ड, अ लिटिल पॉजिटिव, एंड यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ मोर. ठीक है, थोड़ा सेल्फ डाउट से निकलें, अपने बारे में सोचें, बिकॉज यू डू हैव द पावर. एवरीबडी हैज़ द पावर. ठीक है, मदर यूनिवर्स भेदभाव करके नहीं भेजती कि इतनी पावर तुम में है, इतना तुम में है. सब में इक्वली है, एंड सबसे ज़्यादा पावर मदर यूनिवर्स में है. ठीक है, यूनिवर्स बहुत बहुत पावरफुल है. उनसे आप इंटरेक्ट करके देखिए, आपको खुद भी उनकी पावर का एक, जैसे कहते हैं, हल्का सा हिंट ज़रूर मिलेगा. ठीक है, लेकिन जो भी मिलेगा ना, उससे बहुत ज़्यादा उनके पास ऑलरेडी है. ठीक है, तो रिसीविंग मोड अपना ऑन करें, देंगी ज़रूर. मदर यूनिवर्स मुझे बताएं, फायर साइंस की लाइफ में आने वाले ब्लेसिंग्स, फायर साइंस की लाइफ में आने वाले क्या ब्लेसिंग्स, क्या उनकी लाइफ में आने वाले फायर साइंस ब्लेसिंग्स, कमिंग ब्लेसिंग्स. फायर साइन जिन्होंने चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स में, उनकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स बताएं प्लीज़. बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा, लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है कुछ लोग करियर की स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो भी आती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा. अपने आप कुछ नहीं आएगा. ठीक है, बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको. यू हैव टू बी लिटिल हार्ड वर्किंग, यू नीड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट. ओके, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा. थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा हार्डवर्क करें, जो चाहे वो मिलेगा. ठीक है, करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर में भी बहुत आपको काम मिलने वाला है. सो बी प्रिपेयर. ठीक है, लेकिन काम जितना मिलेगा उतनी ही सक्सेस भी आपके हाथ लिखी हुई है. मुझे और बताएं मदर यूनिवर्स, फायर साइंस की लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स. फायर साइंस की लाइफ में क्या है आने वाली ब्लेसिंग्स, बताएं. फायर साइन जिन्होंने चूज़ किया, जो मेरे व्यूअर्स में है, उनकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं. आई सी यू गाइस टेकिंग एन एक्शन. एक्शन मोड में आ चुके हो, एग्जीक्यूशन भी करोगे. ठीक है, एंड यहाँ पे आई कैन सी कि जितना आप पहले बहुत डिप्रेसिव, सैड एंड एक ऐसी एनर्जी में थे ना, जहाँ पे आपको लगता था कि जस्टिस नहीं मिला है और हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, एंड दुख भरी ज़िंदगी, हाय मेरा गम, हाय मेरे दुख, वो सब वाली एनर्जी में जो थे, मुझे लग रहा है उससे बाहर निकलने की एक्शन ले रहे हैं. ठीक है, यू आर लाइक के अगर मेरा कर्मा ठीक है, अगर मेरा, यू विल बी इन दिस एनर्जी कि अगर मेरा कर्मा ठीक है, अगर मेरी इंटेंशंस प्योर हैं तो जस्टिस होगा. सो ये इसकी तरफ आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, जजमेंट भी आ गया. सी, दिख नहीं रहा होगा शायद, जजमेंट का पार्ट है नीचे. ठीक है, और बताएं मुझे फायर साइंस की लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स मुझे बताएं. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी भी आप उस एनर्जी में ही है जहाँ पे आप थोड़ा पास्ट को लेके ना अपना मिसिंग रहेंगे. ठीक है, इधर यू विल बी मिसिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट अलॉट. हो सकता है आपको जिसको आप सोच रहे हैं उसकी तरफ से ही आपको एक मैसेज, कॉल या कम्युनिकेशन आ जाए. ठीक है, सो दिस इज़ what is going to happen in next few days or weeks. okay, so you have to be a little prepared for whatever it is, but आपके लिए मेनली गाइडेंस आई है कि अपने ऊपर फोकस रहें, अपने ऊपर काम करें. जो भी मैंने आपको बोला है ना, वो करें ज़रूर, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. जो भी फायर साइन वाले यहाँ पे हैं, उनको
आई कैन फील दैट, ठीक है। तो डोंट बी अपसेट, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो तो एनर्जी चेंज करी जा सकती है। देखो जो चाहो ना वो कर सकते हो। तो इस तरीके से, इस सोच के साथ अपने काम करें स्टार्ट। जो चाहेंगे वो मिलेगा, करने की कोशिश करें, ठीक है। एक मन में इच्छा रखें, तो जो चाहेंगे ना वो मिलेगा ज़रूर। ओके, लेट्स शिफ्ट टू पाइल 2 विच इज़ अर्थ साइन। अर्थ साइन विच इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लेट्स सी आपका क्या है। मतलब यूनिवर्स मुझे बताएं, अर्थ साइन की करंट एनर्जीज बताएं। अर्थ साइन करंट एनर्जीज मुझे बताएं, मतलब जिन्होंने भी अर्थ साइन शुरू किया है उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मनी प्रॉब्लम्स है क्या? आई फील ये दो कॉम्बिनेशंस तो क्लियरली बता रहे हैं कि भी पास्ट में हो, अभी करंट में भी पास्ट में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट की बहुत याद आती है। और बताएं मतलब यूनिवर्स अर्थ साइन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज मुझे बताएं प्लीज़। अर्थ साइन करंट एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताएं। I feel you guys are expecting some offer. Some of you are expecting an offer from someone from your past or someone who you are currently seeing. आप लोग कोई एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बहुत डिले हो चुका है। अदरवाइज आप लोग अपनी तरफ एक एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज बैलेंस कर रहे हैं, अपनी तरफ एक एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। पास्ट में मैं आपको देख पा रही हूँ, आप बहुत डिप्रेसिंग सैड एनर्जी में है, अपने पास्ट में बहुत जी रहे थे। रिसेंट पास्ट हो सकता है कुछ लोगों का ये, कि अपने जो आपने खोया है ना, जो भी आपने मिस आउट कर दिया लाइफ में, उस पर आपको ज़्यादा फोकस था रादर देन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। जो ऑलरेडी है उस पर फोकस नहीं था, जो खो चुके हो उस पर फोकस था, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग एनर्जी में लगते हैं, जैसे कि आपका कुछ एक बहुत कीमती खजाना खो गया हो एंड उसे खोजते खोजते या उसकी पिक्चर लेके देखना या उसके बारे में ही सोचते रहना, इस एनर्जी में मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसी एनर्जी में होंगे अभी, या इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पे आप लोग अपने ऊपर बहुत फोकस्ड हैं। अकेले हैं तो क्या हुआ, ये वाला है, अकेले हैं तो क्या गम है, वो वाली एनर्जी में मुझे काफ़ी दिख रहे हैं लोग, कि आपको उस बात का गम नहीं है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपको इस बात की चिंता है कि खुश हैं या नहीं है। सो अगर इस एनर्जी में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बताएं मतलब यूनिवर्स अर्थ साइन वालों की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनकी लाइफ में मुझे बताएं मतलब यूनिवर्स पे क्या चल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एक कार्ड गिर गया गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, एक्शन की ही आ गई। सी कुछ लोग ऐसे एकदम वॉरियर की मुझे उसमें लग रहे हैं कि एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे यू गाइज आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। यू अगर चाहे अकेले ही क्यों ना हो, यू नो कि आपकी एनर्जीज आपके साथ हैं, आप मदर यूनिवर्स आपके साथ है, तो यू नो कि आपके अंदर एक खुद का खुद में एक शक्ति आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जो भी है अकेले ही काफ़ी हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक है। किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है, अपने आप काम करूँगा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट आ रहा है एनर्जी का फ्लो तो बोल रही हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो कुछ लोग मुझे ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं। और बताएं मतलब लास्ट कार्ड अर्थ साइन की लाइफ में अभी करंट क्या है। अर्थ साइन की लाइफ में करंट सिचुएशन मुझे बताएं। लास्ट कार्ड प्लीज। करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, यही लग रहा है मुझे कि जो रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी थी ना पास्ट में, हो सकता है जो रनिंग चेजिंग डिप्रेसिंग एनर्जी है ना, उससे निकल के एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं काफ़ी लोग। द एम्परर भी आया था बॉटम ऑफ द डेक यहाँ तक,
अब एम्प्रेस आ चुका है, जोड़ा बन चुका है गाइस, हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है रनिंग चीज़ें की एनर्जी से निकल के आप लोग एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू पता है, अथॉरिटी पता है, सेल्फ वर्थ पता है, आपको पता है कि वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व, ठीक है। तो ये मुझे लग रही है आप लोगों की एनर्जीज। अगर यहाँ तक रेजोनेट करती है तो गाइस आके देखिए। अगर आपको लगता है आपको पर्सनल रीडिंग करवाने की ज़रूरत है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल रिवर्ट बैक, ओके। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती गाइस, वो एक रूल होता है, हम कर नहीं सकते, ओके। इफ़ यू वांट कि मैं आपकी रीडिंग करूँ तो आई वुड लव टू डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक्स्ट मी, ओके। लेट्स सी कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही है अर्थ साइन की लाइफ में। मतलब ये बस मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स आप ला रहे हैं अर्थ साइन की लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। अरे वाह, शादी का प्रपोजल आ सकता है कुछ लोगों का, यस। सी क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया एंड फोर ऑफ वैंड्स भी आ गया। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की शादी होने वाली है, बताना ज़रूर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शादी होगी ना वो पास्ट वाले पर्सन से ही होगी, पास्ट कनेक्शन से होगी। और बताएं मतलब यूनिवर्स क्या आ रहा है अर्थ साइन के लाइफ में, ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या ब्लेसिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताएं मतलब यूनिवर्स अर्थ साइन जिन्होंने भी चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं शादी के, ठीक है। अगर कोई जगलिंग सिचुएशन थी, टावर मूवमेंट भी आ सकता है वैसे किसी की लाइफ में, हो सकता है कुछ लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। मैं एक बार ही टावर का कार्ड क्लैरिफाई करूँगी। मध्य यूनिवर्स से टावर क्यों आया है, तो टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़, एक कार्ड चाहिए। तो टावर क्यों आया है प्लीज़ बताएं, टावर का कार्ड क्लैरिफाई करेंगे प्लीज़, तो टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़। हाँ जी, मुझे लगता है ये टावर मूवमेंट या तो आ चुका है या आएगा। जिन लोगों की लाइफ में आएगा वो उन्हें एक लेसन देने के लिए आएगा, ठीक है, कि अपनी पावर में आइए, ठीक है। उस टावर मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं आप ऐसे निकलेंगे कि एक मैजिशियन की तरह निकलेंगे, एज इन यू विल हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड इन योर हैंड्स। कुछ भी करने की ताकत आप लोगों में होगी। लेकिन ये टावर मूवमेंट हो सकता है कुछ लोगों की शादी में आए, ठीक है, कुछ लोगों की शादी में आ सकता है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में आ सकता है। टाइम मोमेंट आएगा, उसके बाद ना थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे लाइफ में, आपको लगेगा कि कुछ सही नहीं है, क्या चुनूँ क्या नहीं। आप पास्ट के बारे में बहुत सोचेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, बल्कि एक ऐसी एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। टाइम मूवमेंट आ रही है, थोड़ा तकलीफ़ों के साथ आती है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आती है कुछ सिखाने के लिए आती है, जितनी जल्दी उनके लेसन्स आप लर्न करेंगे ना उतनी जल्दी वो जाएगी। तो एक ही मतलब कोई परेशानी आए ना लाइफ में तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये परेशानी है, ठीक है। उसके बाद वो आपको उसका लेसन सिखाएगी, उस लेसन को समझें, सीखें, उससे ले कुछ, ठीक है। एक सीख मिलेगी, एक सबर मिलेगी, ताकि एक आप बेटर पर्सन बन सकें, ठीक है। तो उसको वो जो लेसन है उसको अच्छी तरह लर्न करिए, मतलब बार बार रिविजन करते रहिए उसका, ठीक है, कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। उसके बाद जाके ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होगी, ठीक है। जो परेशानियां हैं वो कंप्लीट होगी, लेकिन अपने लेसन लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेसन नहीं लोगे तो नहीं होगा। ऑल्सो काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी शादी होने वाली है, ठीक है। या तो वो शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं एंड उनके पार्टनर ना ओवरसीज़ मिलेंगे उनको। क्या हो सकता है ऑलरेडी आपके पार्टनर ओवरसीज़ रहते हो, या आपको शादी के बाद जाने का प्लान बन रहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो as of now I can see all this,
कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिनका टावर मूवमेंट आएगा ना उनके लिए थोड़ा लॉन्ग रहेगा, ठीक है। टावर मूवमेंट एटलीस्ट 6 मंथ लगा के चलिए आप। और बताएं मैं देखिए बस अर्थ साइन की लाइफ में और क्या होगा, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। सी गाइस, टावर मूवमेंट भी एक तरह की ब्लेसिंग्स ही है, क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। वो हमें सिखाते हैं कि लाइफ में ना लोगों से कैसे डील करना है, कैसे उनसे कैसी सिचुएशन से उसकी लेसन लेके आगे बढ़ना है, कैसे शाइन करना है। सी द लवर्स आ गया। सो मुझे काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में जो मैरिड हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम चल रही है ना यहाँ पे, हो सकता है टावर मूवमेंट उनके लिए पास्ट की एनर्जी हो या ऑलरेडी चल रहा हो, ठीक है। तो ये जो है ना इनकी मैरिड लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पक्का हैं, ठीक है। तो जो आपका है ना, आई वाज सेइंग, जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम है उनकी मैरिज में मुझे कई हद तक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। लेकिन यू विल हैव टू लर्न योर लेसन्स। अगर लेसन्स अपने इग्नोर कर रहे हैं आप, नहीं आपने लर्न करें, तो जल्दी से उन्हें लर्न कर लीजिए, उनसे लेसन्स लीजिए एंड मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहिए कि उन्होंने आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया है। एंड देन यू गाइज विल हैव स्टेबिलिटी विद whosoever you're connected to, whosoever is your true love, your soulmate, your twin flame. Okay, so this is what I can see. Some of you are going to have balance in your married life, but you have to learn your lessons. You have to go through the tower moment. कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आएगा उनकी ही मैरिज को लेके, ठीक है। आपको आइडिया मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि सडनली हो जाएगा, राइट। आपको पता लग जाएगा कि ये आपके लिए है भी या नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपकी मैरिज में खराबी अभी थोड़ी चल रही है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में आने वाला है मोमेंट। Sorry. So this is what is going to happen. So you just have to remain very positive, learn the lessons that are being taught, ठीक है। अपने पॉसिबिलिटीज़ पे ओपन रहिए, अपनी पावर को थोड़ा क्या बोलूँ, अपनी पावर को समझिए, ठीक है। रिकग्नाइज योर ओन पावर, योर ओन स्ट्रेंथ एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट, ठीक है। सो ये है। अगर रेजोनेट करी है गाइस तो प्लीज़ बताएं। पर्सनल रीडिंग करनी है तो इंस्टाग्राम पे जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट। ओके, सो नाउ वील डू फॉर एयर साइंस। एयर साइन इज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, लेट्स सी करंट सिचुएशन देखते हैं। मुझे बताएं एयर साइंस वालों की लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है। अगेन आप लोग भी बहुत डिप्रेसिंग हो भाई। ओके, ये तो सेम ही आ रहे हैं, कार्ड्स शफलिंग करनी पड़ेगी। वेट एयर साइंस वालों, रुको थोड़ा, सब्र रखो। बस मुझे बताएं एयर साइंस की लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। एयर साइंस जिन्होंने चूज़ किया उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग लीगल मैटर में हों, या तो लॉयर हैं आप लोग या किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा हो। और बताएं और एयर साइन वालों की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ टेल मी। एयर साइन वालों की लाइफ की अभी करंट सिचुएशन क्या है। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए, दोबारा लूँगी। बस एक एक करके दें गाइस, डोंट वरी, आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। जो कार्ड आना होता है वो आ जाता है। एयर साइन वालों की लाइफ में करंट क्या चल रहा है।
प्लीज़ मुझे बताएं एयर साइंस वालों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। एयर साइन क्या चल रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट। सो मुझे लग रहे हो आप लोग कि एक लीगल मैटर में फंसे हुए हो, ठीक है। काफ़ी हद तक उस लीगल मैटर ने आपकी इतनी बैंड बजाई है कि आप काम कर करके उस पर कर करके ना बहुत थक गए हो, बहुत थक गए हो। लेकिन ना आप किसी को दिखा नहीं रहे, अपने ओपोनेंट को स्पेशली। आप बिल्कुल अंदर से क्रश हो चुके हो, ठीक है। आपको लग रहा है कितना, मतलब कितना करना पड़ेगा, ऐसा फीलिंग आ रहा होगा आपको, कितना काम है, बाय गॉड। मतलब ऐसे लग रहा होगा कि सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ रहा है और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी वाली एनर्जी में होंगे गाइस। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है प्लीज़, मैं ऐसे सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी का फ्लो बना हुआ है। सॉरी, मैसेज था एनीवे। बट आप वो दिखा नहीं रहे किसी को। आपके अंदर जो भी तकलीफ, जो भी आपको बर्डन महसूस हो रहा है ना, जो आपसे ऐसा लग रहा है कि बोझ में हूँ मैं, अपनी तकलीफ़ें ना किसी को दिखा नहीं रहे हो। एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों को ये दिखाते हो कि आई एम वेरी काम, आई एम वेरी कूल, ठीक है, मैं तो यूँ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं कुछ लोग। और बताएं मेरे बस एयर साइंस, एयर साइन की लाइफ की करेंट सिचुएशन बताएं प्लीज़, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में करेंटली। एयर साइन लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग जजमेंट की वेट कर रहे हैं और उनकी एक कहते हैं ना विश है, ये एक उनका दिली इच्छा है कि ये जो सारी सिचुएशन चल रही है ना, जो मतलब लीगल मैटर, अगर किसी की सेपरेशन तक भी बात पहुंच गई है, या हो सकता है कोई ऑफिस में आपका लीगल मैटर चल रहा है, तो आपको उसका लग रहा है कि इसकी जजमेंट हो, ठीक है। यू गाइस समवेयर वांट टू सेव दिस कनेक्शन। आपको नहीं चाहिए कि ये डाइवोर्स हो जाए। अगर आप चाहते भी हैं तो आपको लगता है कि अच्छा होगा कि डाइवोर्स हो, एंड देन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश life with someone new, with someone else. Maybe you already have someone in your life that you want to start a family with, or you guys are really manifesting your true love, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया कि ये नहीं है वो पर्सन, ठीक है। सो आप चाहते हैं कि मेरा जो कार्मिक कनेक्शन है, या मेरा जो भी जिसे कहते हैं ना अभी ये करंट कनेक्शन है जो नहीं चल पा रहा है, उसकी जजमेंट आ जाए। यू गाइज आर रियली एक्सपेक्टिंग जस्टिस एंड जजमेंट एंड द एम्परर एंड द स्टार। 4 मेजर अरकान आए हैं। सो पक्का आप लोग लीगल मैटर तो यहाँ पे किसी ना किसी का है, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी कि हाँ, आप चाहते हैं कि उसका एक फैसला आए, एक जजमेंट, एक यू गाइस आर जस्ट वेटिंग कि यूनिवर्स अपनी जादू की छड़ी जो घुमाए, या उसके पास या तो सब ठीक हो जाए या फिर सब खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन नाउ, ठीक है। अब जिनकी यहाँ तक रेजोनेट हुई है प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग सी एनर्जी है, लाइक दुखी वाली एनर्जी लगी मुझे तो, जैसे बहुत वर्कलोड वाली। गाइज अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या नेम मिल जाएगा पेज का। लिंक तो मैं नहीं डालती, नाम लिख देती हूँ अपने पेज का, तो आप उस पर जाएँ, मुझे टेक्स्ट कर दें बस। लेकिन वो पर्सनल रीडिंग है, वो फ्री नहीं होती, वो विद चार्जेस लगता है। पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये बात आप डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फ्री में मिलेगी रीडिंग। ओके, एयर साइंस ब्लेसिंग्स प्लीज़ मुझे बताएं, एयर साइंस की ब्लेसिंग्स बताएं मतलब मेरे पास। अरे वेट अ मिनट, शफलिंग नहीं हुई थी मेरे कार्ड्स की, जस्ट अ मिनट। शफलिंग ओके, लेट्स
यूनिवर्स, एयर साइंस वालों के लिए मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उनकी लाइफ में। एयर साइंस की लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक्शन में लग रहे हो मुझे लेते हुए। एयर साइंस की लाइफ में, एयर साइंस जिन्होंने चूज करा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनकी लाइफ में मुझे बताएं क्या क्या आ रही है ब्लेसिंग्स, प्लीज बताएं। एयर साइंस की लाइफ में, एयर साइंस की लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स, प्लीज बताएं। आई थिंक यू गाइस आर गोइंग टू इनिशिएट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक न्यू बिगिनिंग की तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। आपकी तरफ से ही आ सकता है ये एक्शन, ये ब्लेसिंग आ रही है कि मोस्टली मुझे आपकी तरफ से लग रहा है, बट सामने वाले की तरफ से भी आ सकता है कि एक यू नो न्यू बिगिनिंग का एक ऑफर, या न्यू बिगिनिंग हो सकता है अपने आप ही, क्योंकि जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का भी कार्ड आया था, हो सकता है सब सॉर्ट ही हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी लोग मुझे इस फेस से गुजरते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की उन्हें एक होप दिख सकती है, या हो सकता है कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग ही हो जाए। और बताएं एयर साइंस ये बताएं। मुझे लग रहा है हम बहुत हार्डवर्क करेंगे कि जो परेशानियां हैं ना, जो लीगल मैटर है, या जिनका डिवोर्स हो रहा है, या जनरली जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी ना एयर साइंस में, तो मुझे लग रहा है उसकी तरफ आप बहुत हार्डवर्क करेंगे अपने ही पार्टनर के साथ, कि वो सारी एनर्जी से ना आप निकल सकें, ठीक है। और हार्डवर्क के बाद आप निकल भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा आया है, रिवर्स में आया है। अगर यूँ आता तो मैं कहती कि आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है इस एनर्जी से निकलने की, बट ये उल्टा आया है, मतलब जो पेन था निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसके लिए हार्डवर्क करेंगे, क्योंकि आप एक्शन लेंगे वो निकल जाएगा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ ले सकते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग तो होगी ही, लेकिन वो पेन को हटाने के बाद। सॉरी, थक गई हूँ एक्चुअली। मुझे वही लग रहा है कि इस एनर्जी से ना आप या तो आप या आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। हो सकता है डिवाइन की तरफ से ही कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ जाए जिसके लिए अपने आप ही मामला सॉर्ट हो जाए, एंड सडनली यू नो होता है ना, कभी कभी लड़ाई करते करते भी हम सॉर्ट कर लेते हैं चीज़ें, तो लड़ाई करते करते हंसी मजाक में टल जाती हैं चीज़ें, इस व्हाट आई मीन। तो वो हो सकता है हो जाए कि कोई ऐसा बोलते पुरानी मेमोरी याद आ जाए, और उसकी वजह से सब नॉर्मल हो जाए। एक रे ऑफ होप दिख रही है मुझे टूवर्ड्स बेटरमेंट, टूवर्ड्स पॉजिटिव सोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशंस, ओके। एंड बट यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड, ठीक है। सिर्फ ये एम बनाना इज़ नॉट द इशू, ये एक एम करना इज़ नॉट द इशू, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। अपना हार्डवर्क दिखाएं, अपनी मेहनत दिखाएं, तो यूनिवर्स आप पे पक्का मेहरबान होंगी। एंड लेकिन इस बात पे ना एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं तो उन पे काम करें और उनको निकालें, ठीक है। जिनको भी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ तो बुरा ही होगा, इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकलें, इसमें ना रहें, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आ रही है एम्प्रेस, ठीक है। एंड तक आप चल रहे हैं, तो आपको किसकी पोजीशन मिल रही है? एम्प्रेस। एम्प्रेस ना अपनी लाइफ में बहुत अथॉरिटी पे होती हैं, अथॉरिटेटिव होती हैं वो बहुत। तो आपको ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ पे आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकें, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट मत रहें, ठीक है। कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है तो उसको ले लें, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। मैं और देख लेती हूँ क्या है। यूनिवर्स एयर साइंस के लिए बताएं प्लीज़, एयर साइंस की लाइफ में क्या आने वाला है, ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है। हाँ ठीक, बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा गाइस। हार्डवर्क करें, आपकी लाइफ में बैलेंस लिखा है, बैलेंस मिलेगा, लेकिन थोड़ा हार्डवर्क देखो करना बनता भी है, ठीक है। जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे ना उसकी वैल्यू नहीं पता लगती। जो हाथ पे मिल जाती है ना चीज़ें आई हुई, तो उनको ख़राब करने में हमें इतना दुख नहीं होता जितना खुद की कमाई से ली हुई चीज़ों पे दुख होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो आप हार्डवर्क से पाएंगे ना उसकी वैल्यू आपको एंड तक रहेगी। तो इसलिए कह रही हूँ आने वाली है खुशियाँ, ठीक है। बैलेंस आने वाला है, अथॉरिटी आने वाली है। जस्ट थोड़ा हार्डवर्क करें, थोड़ा पॉजिटिव रहें। न्यू बिगनिंग की तरफ मुझे आप जाते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी प्लीज़ पॉजिटिव रहें, लड़ाई झगड़ों से बचें, ठीक है।
तो ये थी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay, we'll do for water signs now. Okay, so people who have chosen water signs Cancer, Scorpio, Pisces, ठीक है, we'll do for them now. करंट सिचुएशन देखेंगे पहले। मुझे बताएं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है। वाटर साइंस की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन बताएं वाटर साइन। सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में है कुछ लोग। करंट सिचुएशन मुझे बताएं वाटर साइन, जो भी यहाँ पे वाटर साइन वाले हैं उनकी करंट सिचुएशन मुझे बताएं। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि आप लोगों का पास्ट में आपके लवर से या तो थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को मिस करते हुए मुझे बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हों इस पॉइंट पे, या पास्ट में, रिसेंट पास्ट हो सकता है। इट इज़ रिलेटेड टू समवन you are connected with, you were connected with, maybe someone who is your soulmate, your twin flame, उनसे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस हुई हो। एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक यू really miss those happy, passionate, exciting and adventurous days that you had with your partner. So this is till now what I can see, ठीक है। और बताएं वाटर साइन, वाटर साइन की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। हाँ जी, समवेयर यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी लाइफ में ना जो गया था आपको छोड़ के वो वापस आए। समवेयर यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग, मुझे लग रहा है कि देख रहे हो, चाहते हो कि एक सेकेंड, सी 4 ऑफ वैंड्स आ गया। मुझे लग रहा है कि आप लोग चाहते हो सकता है कुछ मैरिड भी हो। 4 ऑफ वैंड्स बोला मैंने हो सकता है मैरिड हो। 10 ऑफ कप्स आया, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि जो आपको छोड़ के गए ना पास्ट में वो आपकी तरफ वापस आए। आप लोग चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो उनके साथ ही, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि आपको उनके साथ सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रांगली फील होता है। लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी है ना, उसके चक्कर में आप भी बहुत अटके हुए हैं कि क्या ये सच में मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी क्या है अभी तक तो हाँ, काफ़ी लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाना चाहते हैं आगे, दे वांट टू मूव ऑन, बट कहीं ना उनको उनका पास्ट रोक के रखता है। वो जो अच्छी मेमोरीज है ना, जो पॉजिटिविटी थी, जो एक लाइफ में चार्म था इनके आने से, तो वो मुझे कहीं ना कहीं आपको रुका हुआ महसूस करवाता है। एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में आपको उसने ही रखा हुआ है। इफ़ यू आर स्टिल देयर फॉर दिस पर्सन और यू आर स्टिल वेटिंग, स्टिल काइंड ऑफ मिसिंग दिस पर्सन, देन इट्स ओनली बिकॉज आपको वो पॉजिटिव लम्हे, वो अच्छी बातें याद आती हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, नेगेटिविटी, लीविंग, गोइंग, डिप्रेशन, ये सब वाली एनर्जी के बाद भी समवेयर यू आर ओनली होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन बिकॉज आपको एक तो इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है अंदर से, और दूसरा जो पास्ट में आपने अच्छे पल बिताए। हो सकता है कुछ लोग जिनको ऑलरेडी पता हो कि ये जर्नी कैसी होती है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम में है, उनको पता होगा कि वो ट्विन फ्लेम में है, तो उन्हें पता, ये तो फिर गारंटी होता ही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इसलिए ना कुछ लोग बस वेट कर रहे हैं कि कब ये सब ख़त्म होगा, एंड यू गाइज आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, एंड बस आप वेट कर रहे हो कि कभी खुद आपके पास वापस चल के आएगा, ठीक है। फॉर वॉट, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन you guys are expecting कि this person is going to come and marry you, you want to marry this person. I think ये कहीं ना कहीं आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कार्ड नहीं आया है, बट मुझे इंट्यूशन आ रही है कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये खुद आएगा एंड या आएगी एंड मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगी, या एटलीस्ट मेरे साथ कमिटमेंट में आएगी, एज इन रिलेशनशिप में आएगी, ठीक है।
तो ये आप लोगों की लाइफ में मुझे करंटली लग रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाटर साइन गाइस, अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज का लिंक है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दैट। अभी मैंने अभी ही बनाया है वो पेज, यू कैन DM मी ऑन दैट एंड देन आई विल रिवर्ट बैक, ओके। बट पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उनके कुछ चार्जेस होते हैं एंड वो लेने ही पड़ते हैं हमें, मतलब वी कांट डू इट फॉर फ्री। स्पाइसेस की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी प्लीज़ बताएं। वाटर साइंस की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। एक्शन आने वाला है आपकी पर्सन की तरफ से बहुत जल्द। और बताएंगे वाटर साइंस की लाइफ में क्या आने वाला है। वाटर साइंस की लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाला है। यस, वेरी गुड। सी, योर पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। Ten of Cups again. So obviously this person is going to take an action towards you very soon. But आपको क्या करना है उस टाइम तक, जब तक ये सब नहीं होता है ना, you have to be very focused on yourself. अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी ऐसे निखारे कि सामने वाला देखे तो हैरान हो जाए, ठीक है। ऐसा चेंज करें, ऐसा पॉजिटिव ऑरा बना लें अपना कि मतलब कोई आपसे दूर जा ही ना पाए, सब आपकी तरफ खींचे खींचे चले आए। सिर्फ यही नहीं, सब ही, ठीक है। कैसी एनर्जी में आ जाए जहाँ पे आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड अपने साथ एक अच्छी वाइब्स में रहें, अच्छी तरह ड्रेसअप हो, अच्छी तरह फ़ोटोज़ वगैरह डालो इंस्टा पे, अपने फाइनेंस पे फोकस रखो, अपने करियर को बनाओ, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे ये स्टेबिलिटी तो आती हुई दिख रही ही है कि आप बहुत जाके आगे कैसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे आप बहुत फैशनेबल हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, हो सकता है सडनली आपकी करियर में ग्रोथ हो जाए और उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करें। एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक अथॉरिटी आती हुई मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। लेकिन सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि एक एक्शन आएगा टूवर्ड्स यू, ठीक है। लेकिन वो तब आएगा जब आप इस एनर्जी में आ चुके होंगे, तभी मैं कह रही हूँ कि ऐसे रहो, ठीक है। वो तभी आएगा जब इस एनर्जी में आ चुके होंगे। और बताएं मतलब यूनिवर्स, वाटर साइन की लाइफ में क्या है। सी अगेन एक्शन का कार्ड आ गया। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। यस, टू ऑफ सोर्ड्स क्यों आया मतलब, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्शन लेके आए आपके पास और आप ही मना कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों, क्यों आया एक्शन। एक्शन ही है, आपकी पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन आपको वो तब तक पूरा अच्छी तरह रिसीव नहीं होगा जब तक अपनी एनर्जी में नहीं आओगे। अपनी एनर्जी बैलेंस रखें तो अच्छा आउटकम मिलेगा, ठीक है। सिचुएशन पूरी सॉल्व हो जाएगी, एकदम कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगी। जस्ट अपने ऑप्शंस ओपन रखें, बी ओपन टू रिसीविंग। अगर ये आपके पास वापस आए तो प्लीज़ एटीट्यूड मत दिखाना, कोई आके वापस आके माफ़ी भी मांग लेना, अपनी गलती भी रियलाइज़ कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे लोग ईगो ग्रजेस ये सब बहुत अपने सर पे चढ़ा के रखते हैं। तो प्लीज़ आपका कोई पार्टनर या कोई पर्सन आपसे आके गलती करके माफ़ी मांगे ना तो माफ़ कर दें उनको, ठीक है। क्योंकि कुछ गलती होती है जो हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फगिव तो देखो करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उनको फगिव नहीं करेंगे ना तो कॉर्ड नहीं कटती, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो बैगेज बन जाता है, फिर आगे जाके तकलीफ़ करता है, ब्लॉकेजेस बनाता है। सपोज़ आपका रिलेशनशिप अगर अभी का नहीं अच्छा चल रहा एंड आप कल को जाके किसी और के साथ जाते हैं ना और इसको बिना फगिव करे किसी और के साथ मूव ऑन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस ना आपकी आने वाली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इसलिए कहते हैं कि फगिव करो, लेट गो करो, ठीक है, ताकि ये बैगेज ना बने, ये कॉर्ड कट हो, आपके दिल से ही निकल जाए ये पर्सन, ये वाइब्रेशंस, उसके बाद आगे जाके वो ब्लॉकेज ना बने,
ठीक है, ऐसे ही ब्लॉकेजेस बनते हैं। जब अंदर रह जाती है ना बातें, धीरे धीरे करके चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं, ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। और बताएं, और बताएंगे वाटर साइन, और वाटर साइन के लिए और बताएं। ये आ भी गया, देखो 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कन्फ्यूजन है वो सारी ख़त्म होगी एंड एक हैप्पी फैमिली की तरफ एक्शन लिया जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड जो मैंने गाइडेंस दी है उसको ज़रूर फॉलो करें। ऑल्सो कर्मा विल प्ले इट्स कार्ड, तो अपने कर्म अच्छे रखें, थिंक पॉजिटिव, हैव प्योर इंटेंशंस एंड डोंट थिंक बैड अबाउट एनीबडी, स्पेशली बात थर्ड पार्टी। ठीक है, आप थर्ड पार्टी के बारे में अगर गलत सोचते भी है ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ही कर्मा गंदा हो रहा है। तो इट्स बेटर कि आप सी, आई टोल्ड यू, थर्ड पार्टी का नाम लिया, डेविल है इस, ये है दिस वाज बॉटम ऑफ द डेक, उसके नीचे डेविल है, दैट मीन्स कि ये हटेगा। ठीक है, कर्मा विल प्ले इट्स कार्ड एंड दिस पर्सन हूएवर द थर्ड पार्टी इज विल गो। जो ऑप्शंस है ना, जो दो कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को, आपको भी लटका के रखा हुआ है, इनके साथ भी रहना है, हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, वो वाली एनर्जी से निकलेंगे एंड आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी तरफ ही आएंगे ऑब्वियसली, और अगर मैरिड नहीं है तो भी आपकी तरफ ही आएंगे। और उसके बाद हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि आपको या तो कमिटमेंट दें या शादी के लिए प्रपोज कर दें। ठीक है, सो दीज आर द बेस्ट ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। जो गाइडेंस दी है गाइस, प्लीज़ डू फॉलो। ऑल्सो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कि कितना रेजोनेट किया। ओके बाय।